हरे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत बड़ा आज फॉल हुआ है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो गैप डाउन होने के बाद कंटिन्यू डायरेक्ट एक ट्रेंडिंग मार्केट मिला है। ऑलमोस्ट अगर मैं अभी आज आप लोग को अपना पोजीशन बताने वाला हूँ, बट मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ मेरा जो एंट्री हुआ। मेरा एंट्री इस एरिया पे एंट्री मैंने कहीं लिया था। उसका रीज़न कुछ और भी, क्योंकि पहले से मेरा कुछ पोजीशन चल रहा था और वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आप लोग को अपना पोजीशन दिखा देता हूँ और ट्रेडिंग का जो सारा चीज़ दिखा देता हूँ। P&L अगर आप देखोगे मेरा सारा एग्जिट सारा जो पोजीशन है वो मैंने एग्जिट कर दिया है। ऑलमोस्ट 57,000 का मेरा पोजीशन है। और मेरा सबसे पहले अगर आप देखोगे मेरा जो क्वांटिटी है वो आपको बहुत क्लियर दिखेगा और आपको समझ में भी आएगा। मैंने जो क्वांटिटी होता है वो बहुत कम होता है। अगर आप देखोगे मैं ऑलमोस्ट आज के लिए आज का जो मेरा बैंक निफ्टी था वो ऑलमोस्ट मैंने 150 क्वांटिटी शॉर्ट किया था। और इसमें पहले का जो पोजीशन है वो ऑलमोस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग का होगा जो मैंने निफ्टी पहले से सेल करके रखा था। ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे ये सारा मेरा निफ्टी का है जो मैंने बहुत पहले से शॉर्ट करके रखा था। ऑलमोस्ट 380 65 पे सेल किया था। 21,500 एक, ये 21,550, ये दोनों मैंने आज बुक किया 288। ये इसलिए थोड़ा सा निफ्टी थोड़ा सा गैप अप खुला तो मैं थोड़ा सा क्लोज टू क्लोज जब मेरे पोजीशन से आने लगता तो फिर मैं थोड़ा सा एसएल ट्रेल में ये मेरा चला गया था। निफ्टी कंटिन्यूसली आप लोग भी देख रहे हो थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा आ रहा था। बैंक निफ्टी नीचे डीप ज़्यादा ऊपर नहीं गैप अप नहीं दे रहा था, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा कंटिन्यू गैप अप दे रहा था और होल्ड भी कर रहा था। तो आज मेरा एसएल ट्रेल हिट हो गया। ऑलमोस्ट ये मेरा एसएल ट्रेल हिट करने के बाद उसके बाद फिर एक ट्रेंडिंग मार्केट आया और फिर मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आज यहाँ पे जब जैसे मार्केट खुला था तो फिर ये फिर से अगेन एक और हाई बनाया था। मुझे नहीं लगा था कि मार्केट आज इतना बड़ा, ऐसे हम सबको पता मार्केट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब ये इस लेवल पे मार्केट पहुंचने लगा मेरे एसएल के लेवल पे, फिर मैंने यहाँ से एग्जिट करना अपना स्टार्ट कर दिया पोजीशन। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये जो लेवल था ये मेरा एसएल का लेवल था। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो फिर मैं एसएल के लिए रेडी था। ऑलमोस्ट ये मेरा फर्स्ट एसएल ट्रेल था, ये मेरा सेकंड एसएल ट्रेल था। ये सेकंड एसएल ट्रेल के हमेशा नीचे रहा। एक दिन गैप अप खोला, यहाँ पे भी मैं एग्जिट करने वाला था बट ये खुलते के साथ नीचे के साइड चला गया। सेकंड डे आज के दिन फिर से एक और बार ऊपर खुला तो फिर ये ऑलमोस्ट मेरा जो फर्स्ट एसएल ट्रेल था 21,750 के पास जब ये होल्ड करने लगा फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। और फिर जैसे मैंने एग्जिट किया मार्केट यहाँ से डायरेक्टली सेलिंग के लिए आने लगा। नो डाउट मैं रिग्रेट कभी नहीं करता अगर हमारे हाथ से पहुंच जाता। मैं हमेशा सेकंड एंट्री का वेट कर रहा था और मैं कंटिन्यू में कभी एंट्री नहीं ले रहा था। मैं मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था। फिर मैंने क्या किया, मार्केट ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे गैप गैप फिलिंग का चांसेस लग रहा था, यहाँ से पुल बैक आने का चांसेस था। मुझे नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता कि मार्केट इतना बड़ा ट्रेंडिंग हो सकता है। हम सिर्फ ऐसे ट्रेल करके वेट कर सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने अपना बैंक निफ्टी ओपन किया और बैंक निफ्टी में मैं वेट कर रहा था एक पुल बैक का। और यहाँ पे जब मुझे एक पुल बैक मिला यहाँ पे मैंने क्वांटिटी शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से यहाँ तक का इसका ऑलमोस्ट मेरे हाथ से ये ट्रेंड छूटा नहीं। कुछ ट्रेंड मैंने पहले से कैप्चर किया था और उसके बाद यहाँ से जो ट्रेंड था ये सारा ट्रेंड मैंने कैप्चर कर लिया। और एक्चुअली मेरा जो एक बार में मैं एक ट्रेंड कैप्चर करता हूँ तो मेरा जो कैप्चर करने का एरिया था अगर आप देखोगे तो मेरा ऑलमोस्ट ये था। मार्केट यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था फर्स्ट ये सेलिंग का जो मेरा ये था। और मुझे मार्केट इस एरिया के नीचे मुझे यहाँ इतना प्रॉफिट बुक करने का मेरा टारगेट था। 21,000 तक का मेरा टारगेट था और मेरा जो था एलटीपी मेरा ऑलमोस्ट मेरा 70 से 80% का सेलिंग मुझे चाहिए था। 70 80% का प्रॉफिट मिल जाता है मेरा, उसके बाद मैं बुक कर लेता हूँ। बट यहाँ पे आया था ऑलमोस्ट मुझे 60 70% मिल रहा था। बट मैं ट्रैवल कर रहा था जिसकी वजह से बुक नहीं कर पाया था। और मैं मुझे थोड़ा सा जब यहाँ तक आया था तो मैं थोड़ा सा क्लियर हो गया था मार्केट अभी नीचे की तरफ जाएगा। बट अगर मार्केट इसके नीचे ही तक खुला होता तो फिर आज ये मेरा एक ट्रेड में ये इतना पैसा मेरा आ रहा होता। बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये यहाँ पे होल्ड करके एक बार ऊपर गया फिर मुझे ये प्रॉफिट मिला। फिर भी अगर मेरा टोटल प्रॉफिट का जो टोटल मेरा प्रॉफिट हो सकता था वो 1,13,000 का ऑलमोस्ट टोटल प्रॉफिट हो सकता था। उतना ही मैंने ट्रेड लिया था शॉर्ट सेलिंग में और मैंने 60,000 का बुक कर लिया। ऑलमोस्ट हाफ प्रॉफिट मेरा यहाँ से
जा चुका है, बट फिर भी कोई बात नहीं। अगर मार्केट यहाँ से फिर से एक ट्रेंड मिलेगा या फिर से अगर हमें साइडवेज मार्केट मिलेगा तो फिर से हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। बट एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये इस ट्रेड का है, ये नहीं है कि मैंने ये 60,000 का जो मैंने प्रॉफिट किया ये मेरा महीने का है। मैंने इससे पहले भी कुछ कुछ ट्रेंड मैं पकड़ ले, जब जैसे बाइंग में एक ट्रेंड मिला था हमें, इस यहाँ पे जब मार्केट बाइंग के लिए जा रहा था तो हमें यहाँ पे भी मैंने कुछ ट्रेंड पकड़ा था, फिर ये ट्रेंड मैंने पकड़ा। तो मैं हमेशा ट्रेंड पकड़ लेता हूँ। अगर कभी जैसे अगर एक सपोर्ट यहाँ से मिस हो रहा तो फिर मैं यहाँ पे ऐसा लगा के उसको हाफ तो कैप्चर कर ही लेता हूँ। तो ये मेरा हमेशा रहता है। अगर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, वापस से जा रहा तो मुझे कहाँ एंट्री लेना है, किस तरीके से एंट्री लेना है, ये मैं पहले से प्लान करके रखता हूँ। कोई नहीं जान रहा था मार्केट आज इतना बड़ा फॉल होगा। हमेशा यहाँ पे सपोर्ट रजिस्ट, जब मार्केट फ्री फॉल होता तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ नहीं देखता, तो थोड़ा सा यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने नोटिस किया था। और ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो मैं फिर भी मंथली का जितना मेरा टारगेट होता है वो मैंने कैप्चर कर लिया है। मंथली प्रॉफिट मेरा ऑलमोस्ट अच्छा चल रहा है जितना मैंने टारगेट रखा था। और अभी अब हम नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान करेंगे और नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। तो चलिए अभी हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। निफ्टी 50 अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है। अभी यहाँ पे फर्स्ट एसएल ट्रेल यहाँ पे हुआ होगा, और सेकंड मार्केट अगर इस एरिया में कहीं पर भी खुलता है तो थोड़ा सा साइडवेज होने का चांसेस है। मार्केट अगर किसी भी ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है, अगर 21,400 के आसपास खुल जाता है तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा यहाँ से नीचे से बायर्स और ऊपर से सेलर्स दोनों एक्टिव होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको यहाँ पे वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट साइडवेज होकर ब्रेक करता है तो हम कंटिन्यू सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, और अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन होता तो भी सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। अभी हमारे पास सेलिंग के लिए इसका निफ्टी में थोड़ा सा जगह बच रहा है। मैं आपको बताता हूँ इसका अभी नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे इस एरिया तक हो सकता है, 21,000 तक अभी जा सकता है। अभी ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 200 पॉइंट अभी ये मार्केट हमें दिख रहा है, 200 पॉइंट तक ये और नीचे जा सकता है। तो अब अगर हम सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट बुक करने के लिए भी रेडी रखना होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सब ने प्रॉफिट बुक, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे जाए उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि बहुत लोग का यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अब आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा वोलेटाइल मार्केट होने वाला है। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा शार्प सेलिंग कैंडल है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट स्विंग आपको 44,500 के आसपास दिख रहा है। बट अगर थोड़ा सा अगर आप राउंड लेवल देखोगे तो ऑलमोस्ट ये इस एरिया को टच करके थोड़ा सा पुल बैक देना चाहिए। 44,800 से अगर थोड़ा सा पुल बैक आता तो ठीक है। इधर एक यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बन के थोड़ा बुलिश आने लगेगा तो ये 44,800 से ही यहाँ पे आपको पुल बैक देने लगेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होता है तो जो मेन सपोर्ट आएगा इसका 44,500 के पास आएगा, और फिर यहाँ से थोड़ा सा आपको मार्केट रिटर्न होते हुए देख सकता है। तो अगर गैप डाउन डायरेक्ट हो जाता है 44,800 या इस एरिया के पास हो जाता है तो फिर आपको डायरेक्ट 44,500 तक आते हुआ मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर बीच में ही कहीं अटका रहेगा मार्केट, और हो सकता है वोलेटाइल मार्केट हो जाए, क्योंकि सेलर और बायर्स दोनों एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे आपका सारे सेलर्स रहेंगे 44,400 से लेके 500, ये सारा सेलर का एरिया है। इसके नीचे मार्केट को हमेशा सेलर कोशिश करेंगे नीचे लेके आने का। अगर मार्केट अगर इस एरिया में कहीं पर भी खुल जाता है और फर्स्ट कैंडल अगर एक बुलिश कैंडल बन जाता है तो फिर यहाँ पे सारे पुट बायर जो एक्सपायरी के लिए वेट कर रहे होंगे, यहाँ पे सारे पुट इंटर हो जाएंगे और मार्केट सेलर और बायर के बीच में वोलेटाइल होगा, खामखा ऐप का असर जाएगा। तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट इस एरिया के नीचे कहीं पर भी खुलता है फिर हम कंटिन्यू सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए हम फिर निफ्टी का बात करते हैं। फिर निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो बन रहा है। फिर निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम सिनेरियो है, यहाँ पे एक स्विंग आपको दिख रहा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग होने वाला 20,300। इस एरिया से लेके इस एरिया के बीच में मार्केट अगर इस कहीं पे खुलता है तो वोलेटाइल होगा। मार्केट अगर इसके नीचे खुलता है उसके बाद एक सेलिंग का इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है फिर मार्केट सेलिंग के लिए जा सकता है। अगर मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल जाता है, अगर इस एरिया में कहीं पर भी गैप अप खुलता है फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से नीचे यहाँ से पुट शॉर्ट हो जाएगा, ऊपर से कॉल शॉर्ट होगा, मार्केट इस साइड में वोलेटाइल हो सकता है। तो यही है, आने वाले टाइम में और भी हमें अच्छे अच्छे ट्रेंड मिलेंगे। तो हमें सिर्फ अभी हमें प्रिपेयर रहना होगा, हमें प्रॉफिट बुक करने का तरीका पता होना चाहिए। हमें मेरा अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ समय पहले
ऑलमोस्ट एक बार 77,000 तक का प्रॉफिट मैंने देखा था। बट थोड़ा सा मुझे और ट्रेंड नीचे लग रहा था, तो थोड़ा सा अगर आप कह सकते हो ग्रिडी था, मैं वेट कर रहा था कि 80-85 अगर क्रॉस हो जाता तो फिर मैं बुक करूँगा। बट हाँ, 77 के बाद वो एक सडन मूव आया ये इस एरिया में, फिर वापस की तरफ आने लगा, तो फिर मेरा प्रॉफिट 70,000 से वापस नीचे आने लगा था, फिर 60-50 इस रेंज में आने लगा, फिर मैंने कंटिन्यूटी में ये प्रॉफिट बुक कर लिया। तो फिर आज के डेट में इतना मार्केट गिरा, और मैं 20 ऑलमोस्ट, मैं जब एग्जिट कर रहा था तो ऑलमोस्ट मेरे अकाउंट में 22 के थे, और आज के अभी अगर आप री एंट्री के बाद मेरा 57 ऑलमोस्ट 60 के हो गया, तो 40,000 का मैंने प्रॉफिट प्लस कर लिया था। तो इसी तरीके से मैं और भी वीडियोस आपको बताऊंगा, और भी तरीके आपको बताऊंगा किस तरीके से मेरा प्लान होता है। अभी अगर आप देखोगे मेरे पास कोई पोजीशन नहीं है, अब मैं न्यू पोजीशन बनाने के लिए वेट करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हरे कृष्ण।